अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टिक टॉकर सुमेरा राजपूत, इनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। 25 जुलाई को टिक टॉकर अपने कमरे में अपने बेड पर सो रही थी और इनके साथ इनकी 2 बेटियां भी सो रही थीं। बड़ी बेटी की एज है 15 साल। सुबह के 9:30 पर बड़ी बेटी उठी और अपनी मामा को आवाज दी, मामा। मामा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वंस अगेन मामा। मामा फिर ना बोली तो बेटी लपक के माँ की तरफ गई और देखा माँ को तो महसूस हुआ कि माँ तो होश में ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। बेटी क्या करती है, भागी भागी जाती है कमरे से बाहर मामू के कमरे में। मामू के कमरे में जाके कहती है कि मामा को होश नहीं आ रही, अजीब बेहोशों की तरह पड़ी हुई है, मैंने इतनी आवाजें दी हैं, उठ ही नहीं रही, जल्दी से आए मेरे साथ। मामू आते हैं, आके अपनी बहन को देखते हैं सुमेरा को, तो वाकई सुमेरा बेसुध पड़ी है। सबसे पहले बहन की नब्ज चेक करता है, नब्ज नहीं चल रही। धड़कन चेक करता है, धड़कन नहीं चल रही। नाक के पास कान करके सांसें चेक करता है, सांसें तो आ ही नहीं रही। मजीद हैरान और परेशान हो जाता है। अपनी बहन को वहीं से अपने गोद में उठाता है, बाजुओं में उठाता है, घर के बाहर लोडर रिक्शा है, फौरन से उसमें डालता है और अस्पताल ले आता है। अस्पताल का नाम है सिविल अस्पताल घोटकी। आके डॉक्टर्स को कहते हैं कि देखें जरा इनको क्या हो गया। तो डॉक्टर्स फौरन से उनका एग्जामिन करते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने लगता है जहर खा लिया है। पूरे जिस्म पर इनके नीले नीले जहर वाले धब्बे मौजूद हैं। तो आप लोग ऐसा करें, इनके स्टमक को वॉश करना होगा जितनी जल्दी हो सकता है। हमारे पास तो ये सहूलत नहीं है, आप लोग इनको सक्खर ले जाएं जितनी जल्दी हो सकता है। भाई फौरन से बहन को फिर से गोदी उठाता है, उसी लोडर रिक्शे में डालता है और सक्खर चला जाता है अस्पताल। वहां पर डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद डॉक्टर्स भाई को ये कहते हैं कि हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर देर से पहुंचे हैं, आपकी बहन की मौत हो चुकी है यहाँ आने से पहले। भाई अफसुर्दा, रोना धोना, और इसी दौरान मोबाइल निकालता है जेब से और 15 पर कॉल कर देता है। 15 पर जब कॉल करता है तो नफरी फौरन से मौके पर आती है, तमाम लीगल प्रोसीजर को देखती है। भाई पुलिस को ये बताता है कि हमें दोनों डॉक्टर्स ने ये कहा है कि सुमेरा को जहर खिलाया गया है, इसके जिस्म पर नीले धब्बे पड़े हैं। तो पुलिस पूछती है किसने जहर खिलाया है, जिस पर बेटी 24 जुलाई की रात को होने वाले दर्दनाक वाक़े के हवाले से तफसील से पुलिस को बताती है। और ये वाक़या जो सुमेरा के साथ हुआ था, और सुबह में सुमेरा उठी नहीं थी, इसकी मौत हो चुकी थी अपने ही बेड पर अपने कमरे में। पुलिस ने बेटी और भाई से तमाम तफसीलात लेने के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात भी किए हैं और तफसील के साथ बहुत कुछ बताया है। सुमेरा को ये जहर किसने खिलाया? 24 जुलाई की रात में हुआ क्या था जो बेटी ने पुलिस को बताया? सूबा सिंध का ये अफसोसनाक वाकया है घोटकी का, और घोटकी का इलाका है बगुआ। टिकटॉकर का पूरा नाम है सुमेरा राजपूत, बगुआ में रहती है अपने शौहर के हमरा। शौहर का नाम है अली सुमरो। अली सुमरो के साथ जब सुमेरा की शादी हुई थी, उस टाइम सुमेरा एक घरेलू लड़की थी। अली सुमरो और सुमेरा राजपूत को अल्लाह ताला बहुत प्यारी खूबसूरत सी शादी के बाद 2 बेटियां अता फरमाते हैं। आपस में कोई मसले मसाइल इनके छोटे छोटे शुरू होने लगे और वो बढ़ते चले गए। अली सुमरो के मुतल्लिक ये बताया जाता है कि अली सुमरो के मुख्तलिफ खवातीन के साथ मुख्तलिफ मरासिम थे, दोस्तियां थीं, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात सुमेरा को पता लग गई। तब सुमेरा को पता लगी तो बीवी थी, बीवी ने झगड़ा किया, मसले मसाइल हुए, बहस हुई, तमाशा लगा, और फिर ये कहा जाता है कि सास और ससुर जो हैं उनके साथ भी कोई खास सुमेरा राजपूत की नहीं बनती थी। बस पूरा सिस्टम था, मजबूरन, वो कहते हैं ना मजबूरी है, चूंकि एक घर में रहना है तो सलाम दुआ करनी पड़ती है, उससे भी नहीं बनती थी। सुमेरा को लगता था कि जब से शादी हुई है मुझे आज तक बहू वाली इज्जत नहीं दी गई, ना उस तरह से प्यार दिया गया। मुझे तो छोड़ो, मेरी दोनों बेटियों को भी दादा और दादी बनके ट्रीट नहीं किया गया, और बस ठीक है, खाता चल रहा है। 3 साल पहले 2022 की बात है, सुमेरा अपनी बेटियों को लेकर अपने भाई सदाम उसके घर पर आ गई और आकर खुला दायर की, और अदालत की जानिब से खुला की डिग्री भी मिल गई। अब यहाँ पर ये रहने लगी, खुला हो चुकी थी। कुछ अरसे के बाद सुमेरा राजपूत ने टिकटॉक पर एक आईडी बनाई, घोटकी 205 के नाम से, घोटकी 205। अब इस आईडी पर, इस अकाउंट पर सुमेरा मुख्तलिफ वीडियोस बना के अपलोड करती थी। वो वीडियोस सिंधी सॉन्ग्स और सिंधी डायलॉग्स पर मबनी होती थी, और उन वीडियोस को बहुत पसंद किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियोस वायरल होने लगी,
लोगों के कमेंट्स बढ़ते चले गए, लाइक्स बढ़ते चले गए और फॉलोअरशिप भी बढ़ती चली गई। अब जैसे जैसे शोहरत मिलती है, पहचान मिलती है, तो जाहिर है सबको पता चलता है। ये बात पता चली साबका शौहर अली सुमरो को, और फिर उसने बड़ी तफसील के साथ तमाम टिकटॉक पर अपलोड वीडियोस को बार बार देखा। न सिर्फ देखा, कमेंट्स को भी पढ़ा। कमेंट्स में लोग क्या लिखते थे? मुझसे शादी कर लो, मेरे पास गाड़ी भी है, पैसा भी है, मैं बहुत आयाशी कराऊंगा, मैं बहुत खुश रखूंगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम शहजादी हो, तुम सिंध की पहचान हो, तुम सिंध की बेटी हो। इस तरह के कमेंट्स की भरमार थी। अब ये कमेंट्स जब अली सुमरो पढ़ता था, जो कि साबका शौहर था, तो उसको ये कमेंट्स ट्रिगर करते थे, तकलीफ देते थे अंदर अंदर, और वो पछताने लगा था। यार ये तो अपना नाम बना चुकी है, इसको तो सारे लोग पसंद करने लगे हैं। पहले तो मेरे काबू में थी, दस्तरस में थी, अब तो मेरी दस्तरस में भी नहीं है। ये क्या हो गया मेरे साथ? अंदर ही अंदर ये सोचने लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं दोबारा से इसको अपना लूं और इसे दोबारा अपनी बीवी बना लूं। खैर, करता क्या है, सदाम के घर चला जाता है और जाकर सुमेरा से ये कहता है कि सुमेरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो, और कुछ नहीं, हमारी खुला हो चुकी, खत्म हो चुका हमारा रिश्ता, लेकिन हम दोनों ने मिलकर बच्चे तो पैदा किए हैं। 2 बेटियां तो हैं हमारी। मेरे वालिदैन ने और मेरे और रिश्तेदारों ने, खानदान वालों ने मुझे तुम्हारे खिलाफ किया था और मेरा जहन बदल दिया था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, दोबारा से निकाह करते हैं। सुमेरा कहती है, अली सुमरो, निकाह कहाँ से करोगे? निकाह के लिए पहले हलाला करना होगा। और हलाला क्या, मैं तुमसे अब निकाह करना ही नहीं चाहती, तुमने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया। साफ इनकार कर देती है और कहती है, जाओ यहाँ से। सुमेरा राजपूत को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अब मैं फेमस हो गई हूँ, मुझे लोग जानने लगे हैं, इस वजह से अब अली सुमरो मेरे पीछे दोबारा से आया है, क्योंकि मैं शोहरत पा रही हूँ। अब क्या होता है, अपने घर चला तो जाता है वहां से, लेकिन अब ये सुमेरा को थ्रेट करने लगा है। कैसे? उसको थ्रेट करके कहता है, मुझसे निकाह करो, अगर नहीं करोगी तो मैं कत्ल कर दूंगा या करवा दूंगा, मेरे बड़े लंबे हाथ हैं, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, घर से बाहर नहीं निकल सकोगी, ये टिकटॉक भूल जाओगी। सुमेरा ने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में सुमेरा ने बड़ा क्लियरली ये बताया कि मेरी जिंदगी को खतरा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मार दी जाती हूँ तो उसका जिम्मेदार मेरा साबका शौहर अली सुमरो होगा, जो कि मुझे थ्रेट करता है। ये वीडियो बनाई, एडिट की, टिकटॉक पर अपलोड करती। 24 जुलाई को अपने कमरे में रात सोती है सुमेरा राजपूत, लेकिन सुबह उठती नहीं है और मुर्दा हालत में पाई जाती है। वो सारी बात मैं आपको आगाज में बता चुकी। बेटी ने माँ को आवाज दी, माँ ना उठी, मामू को बुलाया, मामू ने देखा, हॉस्पिटल ले गए सखर, और सखर वालों ने कहा कि डेथ हो चुकी, आप लेट आए हैं, और इनकी मौत जहर की वजह से हुई है, इनको किसी ने जहर खिला दिया। पुलिस को सदाम उसी टाइम खड़े होकर कॉल करता है, पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस इन दोनों से सवाल करती है। तो सदाम पुलिस को ये कहता है कि हमारा साबका बहनोई है अली सुमरो, उसने ये कुछ किया होगा, वो थ्रेट भी करता था मेरी बहन को, और मेरी बहन उसकी वजह से बड़ी परेशान रहती थी, उसको कहता था तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। फिर पुलिस बेटी को पूछती है कि बेटा आप बताएं, आप तो हर टाइम साथ होती हैं मामा के, क्या हो सकता है? बेटी कहती है, हमारी मामा को पापा थ्रेट बहुत कर रहे थे और काफी अरसे से कहते थे कि मुझसे दोबारा निकाह कर लो। मामा बहुत परेशान रहती थी। मामा ने एक वीडियो भी बनाई। पुलिस ने कहा दिखाओ वीडियो। फिर बच्ची ने टिकटॉक की आईडी से वो वीडियो निकाल के पुलिस को दिखाई और पुलिस ने देखा। ये बहुत बड़ा सबूत था जिससे खुद मकतूला अपने मुंह से कह कर गई थी। अब पुलिस ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मौत हुई है जहर खाने से। खातून पाई गई है अपने कमरे में, अपने घर में। जहर किसने खिलाया, जानना ये बहुत जरूरी है। ये एक ही सवाल है पुलिस के मुंह पर कि जहर किसने खिलाया। भाई सदाम ने पुलिस से कहा कि सुमेरा खुद जहर बिल्कुल भी नहीं खा सकती, ये जहर इसको साबका बहनोई अली सुमरो ने ही दिया है। अब वो जहर सुमेरा के अंदर चला गया खाने की सूरत में, किस तरह से बाहर खिलाया, घर पहुंचाया, क्या किया क्या नहीं, इस बारे में हमें कुछ इल्म नहीं। बेटी फिर बताती है पुलिस को, कहती है कि 24 जुलाई की शाम, तकरीबन रात का टाइम था, कुछ 6-7 बजे का, जब मामा आई घर तो आकर बता रही थी कि बेटा मैं तो खाना खा के आई हूँ, आप लोगों ने खाया है? बच्चों ने कहा नहीं, तो कहा कि आप लोग खाना खा लो, मैं बाहर से खा के आई हूँ। अच्छा, पुलिस ने पूछा फिर उसके बाद क्या हुआ? तो जवाब देती है बेटी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस दिन मामा पापा से मिलकर आ रही हो और पापा ने वहां जूस में या खाने में कुछ ना कुछ मिला दिया हो और मामा को पता ही ना लगा हो, मामा ने खा लिया हो। मामा आगे सो गई हैं, सुबह हम आवाजें देते रहे, मामा नहीं उठी। इसके अलावा अदनान नाम का एक लड़का है, वो भी मेरी मामा को बहुत ज्यादा थ्रेट करता था। पुलिस ने पूछा क्यों थ्रेट करता था भाई? तो बेटी ने कहा कि वो कहता था मामा को कि मुझसे शादी कर लो। मामा कहती थी मैंने शादी नहीं करनी। इस बात पर वो अक्सर औकात मामा को डराता था, धमकाता था
اور دھمکیاں بھی دیتا تھا. پھر پولیس نے اپنے کام کاج کیے, ٹریسنگ اور یہ وہ معاملات, اور پھر علی سمرو سابقہ شوہر پلس عدنان وہ لڑکا جو تھریٹ کرتا تھا, دونوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے تھانے لے آئے. ابھی تفتیش جاری ہے. ان سوالات کے جوابات ابھی تک ہمیں نہیں ملے کہ یہ زہر کس نے کھلایا, کیسے کھلایا, کس فارم میں کھلایا, کس چیز میں ملایا, کس کے ہاتھ سے گیا, کس نسل کا زہر تھا, کون سی ٹائپ تھی, گولیاں تھی, پاؤڈر تھا کیا. یہ سب ابھی جاننا بہت ضروری ہے اور پولیس اس حوالے سے بھی تفتیش کر رہی ہے, کلیئر نہیں کیا. خبر یہ بھی ہے کہ اس کیس کا مقدمہ ہی نہیں اب تک درج کیا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بھائی مقدمہ کیوں نہیں درج کیا گیا. پولیس کو شبہ ہے کہ کہیں سمیرا راجپوت نے دل برداشتہ ہو کے زہر خود ہی نہ کھا لیا ہو اور ہم قتل کا مقدمہ درج کر لیں اور کسی کے ساتھ ہو جائے. پولیس کو یہ بھی شبہ ہے, اس وجہ سے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ اور فورینزک رپورٹ کیس کو کلیریفائی کر کے تصدیق کریں گی. ڈاکٹرز نے بتایا کہ سمیرا راجپوت کے جسم پر تشدد کے کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں پائے گئے, تو فورینزک کے لیے سیمپلز بھجوا دیے گئے ہیں. اب اس فورینزک رپورٹ میں پوائزن کی کوانٹٹی مینشن کی جائے گی, پوائزن کی ٹائپ مینشن کی جائے گی, کس قسم کا تھا, کتنی تعداد میں تھا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ فورینزک ثابت کرے گی. سارے کے سارا وقوع, کیس, خبر میں نے آپ کو بتائی. میری ذاتی اوپینین اور میرا میسج اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی خاتون, لڑکی یا عورت کوئی بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں, وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو اس کے لیے حسد بہت زیادہ کیا جاتا ہے. حسد کی وجہ سے میں نے بہت سے قتل و غارت کے قصے سنے کہ حسد ہو جاتا ہے, جی شہرت پا رہی ہے, قتل کر دو. ترقی کرنے لگ گئی ہے, قتل کر دو. میرے ہاتھوں سے آگے نکل گئی, قتل کر دو. اس کے اختیارات, اس کی پاور, اس کا قد, اس کا نام مجھ سے بہت آگے ہو گیا, قتل کر دو. تو یہ جو حسد کے مسائل ہیں, اس کی وجہ سے بہت سے قتل و غارت کے قصے ہوتے آئے ہیں, ہسٹری میں موجودہ ہوتے آ رہے ہیں, رک نہیں رہے.